दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के 5वें अनुसूचित क्षेत्र के निवासरत पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों की मांगों पर चर्चा की गई। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नई जिला कार्यकारिणी भी गठित की गई। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग जाति समुदाय के लोग बहुसंख्यक रूप से निवासरत हैं। राज्य सरकार द्वारा 5वें अनुसूचित क्षेत्र बस्तर और सरगुजा संभाग में पेशा कानून को लागू करने की मंजूरी दी है। आदिकाल से आदिवासी रीति नीति, परंपरा, रीति प्रथा और उसी के साथ ही देव पूजा विधान के साथ निवासरत पिछड़ा वर्ग जाति समुदाय के लोगों को उनका अधिकार दिए जाने चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट और जनसंख्या के अनुरूप ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग जाति समुदाय के लोग पिछड़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक दंतेवाड़ा जिले में की गई थी। प्रदेश के 15 अधिकारी यहाँ पे इस बैठक में शामिल हुए और उसके बाद में कुछ रणनीतियों पे चर्चा की गई। चर्चा के बाद में यहाँ पर जो यहाँ के लोग थे, कुछ लोगों को उसमें पद उन्नति यानी पद दिए गए, जिसमें अध्यक्ष और अन्य भी पद हैं। बड़ी बात, 7 सूत्री मांग को हमने सुना कि 7 बिंदुओं पे कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के जिला कलेक्टर साहब को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानते हैं आखिर वो मांग क्या है। जी, क्या नाम है आपका? लीलाराम साहू जी। मैं प्रदेश संरक्षक हूँ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ का। आज सन 2012 से हम पिछड़ा वर्ग के लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको दोनों सरकार ने ठगा है, छला है और इसी कारण एक सरकार की बदली हुआ, दूसरी सरकार आया। हमने इनके ऊपर पूरा विश्वास करके पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से इनको जिताया, लेकिन जैसे ही इसकी सरकार बना, पिछड़ो वर्ग के पीठ पे सरकार ने छुरा भोगा है और पिछड़ा वर्ग विरोधी है। ये सरकार आने वाला दिन में हम फरवरी और मार्च के बीच में हम सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और बड़ी आंदोलन होगा। तो ये 3.5 साल के समय में अभी आपको पता चला कि ये सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। जी चलिए, तो क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि आप यहाँ अध्यक्ष हैं शायद। जी क्या कुछ मांगे हैं? हमारे मांगे हैं जो ओबीसी को 27% आरक्षण जो देने का था वो अभी तक नहीं मिला है जी। और साथ में जो जनगणना करना था वो जनगणना भी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई। लगभग कितने लोग हैं इस ओबीसी उसमें? ओबीसी महासभा ओबीसी छत्तीसगढ़ कल्याण संघ में लाखों की संख्या में हम लोग अभी सदस्य हैं। अच्छा, तो और कुछ क्षेत्रीय मांगों के बारे में कहा जा रहा था कि कुछ क्षेत्रीय मांग हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। क्षेत्रीय मांग ये है कि एनएमडीसी में हमारे जो पिछड़े वर्ग के जो बेरोजगारों को वहाँ भर्ती नहीं लिया जाता, उसको भी उस मांग पत्र में दिए हैं। स्थानीय मांग बस्तर संभाग से है वो। और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग के जमीन खरीदी बिक्री केवल पिछड़ा वर्ग के ही व्यक्ति मिशन रिकॉर्ड पर करे, क्योंकि आदिवासी का जमीन आदिवासी ही खरीदी बिक्री करता है, तो उसी तरह हमारे लिए भी कानून इस प्रदेश में लागू होना चाहिए। तो देखें, 7 बिंदुओं के ये ज्ञापन सौंपा गया था 7 बिंदुओं पर, और जिसमें भूमि संबंधी और भूमि के अतिरिक्त भी जो यहाँ पे एक एनएमडीसी है उसमें जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उसमें इनकी जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, इन 7 बिंदुओं में मुद्दे बने हुए थे। प्रदेश से लोग इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने आए हुए थे। इन्होंने अभी ज्ञापन सौंपा है। अब देखते हैं इस पर सरकार का रुख क्या रहेगा। मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज।